क्या है दुनिया के टॉप ब्रांड का सच? क्या पावर ले डूबी पैट्रिजिया और मॉरिजियो को? हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको 2021 की फिल्म हाउस ऑफ गुची का रिकैप देने जा रही हूँ। 1995 में मॉरिजियो गुची ने मील समाप्त किया और अपनी बाइक से घर वापस जाना शुरू किया। हम उनकी पत्नी पैट्रिशिया रेजियानी की आवाज़ सुनते हैं क्योंकि वो मेंशन करती है कि गुची नाम उसके लिए कितना सेडक्टिव था और यह कैसे एक कर्स भी था। जैसे ही मॉरिजियो घर आता है, एक आदमी को उसका नाम पुकारते हुए सुना जाता है। 70 के दशक में वापस जाएं, जहां पैट्रिजिया अपने परिवार के ट्रकिंग बिजनेस के लिए एक सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही थी और चेक पर साइन फौज कर रही थी। उसे अपने दोस्त मैक्स द्वारा एक पार्टी में इनवाइट किया जाता है, जहां वो मॉरिजियो से मिलती है, जो एक बार के पीछे खड़ा है। यह जानने के बाद कि वो गुची परिवार का हिस्सा है, उसे तुरंत दिलचस्पी हो जाती है। उनके बीच ट्यूनिंग जमने लगी और दोनों ने साथ डांस किया। बाद में पैट्रिजिया ने मॉरिजियो को पीछा किया जब वो लाइब्रेरी में जाता है। वो उसे देखता है और पहचानता है और कहता है कि वो एक वकील बनना चाहता है। वे थोड़ी देर तक बात करते हैं जब तक कि पैट्रिजिया उसे डेट पर बाहर ले जाने के लिए मना नहीं लेती। एक बार जब वो उसे वापस कॉल करता है तो वे एक नाव पर झील पर जाने से पहले एक दिन शहर में फूड शेयर करने में बिताते हैं। उन्हें तब एक व्यक्ति द्वारा देखा जाता है जिसका नाम है फ्रैंको। मॉरिजियो पैट्रिजिया को अपने पिता रोडोल्फो से मिलने के लिए इनवाइट करता है। वे एक साथ दोपहर का भोजन करते हैं, जहां रोडोल्फो अपने परिवार के बिजनेस में पैट्रिजिया के काम को नीचा दिखाता है। यह कहते हुए टॉपिक बदला जाता है कि रोडोल्फो एक एक्टर हुआ करता था, इसलिए वो बाद में मॉरिजियो की मां से मिला। बाद में रोडोल्फो मॉरिजियो को कहता है कि वो पैट्रिजिया पर ट्रस्ट नहीं करता और बाकी लड़कियों की तरह वो भी उसका पैसा और स्टेटस पाना चाहती है। यह रोडोल्फो था जिसने फ्रैंको को उनको फॉलो करने के लिए काम पर रखा था। इस तरह उन्होंने पैट्रिजिया के बैकग्राउंड के बारे में और अधिक जाना। इन सब के बावजूद मॉरिजियो पैट्रिजिया को डिफेंड करता है और अपने पिता से कहता है कि वो उससे प्यार करता है। वो पैट्रिजिया के माता पिता से बात करने के लिए रेजियानी हाउस में आता है। वो उन्हें सूचित करता है कि उसने अपने बिजनेस के लिए ईमानदारी से काम करने के लिए अपने परिवार और पैसे को पीछे छोड़ने का फैसला किया है। जब तक कि वो पैट्रिजिया से शादी नहीं कर लेता, वो कंपनी में काम करना शुरू कर देता है और बाद में वास्तव में श्रम का आनंद लेता है। दोनों विवाहित हैं और खबर मॉरिजियो के अंकल आल्डो को भी मिलती है। वो गुची ब्रांड को मॉल में एक्सपैंड करने के बारे में रोडोल्फो से मिलता है, लेकिन रोडोल्फो मना कर देता है। आल्डो मॉरिजियो और पैट्रिजिया की शादी को रोडोल्फो के सामने उभरता है और उसे महसूस कराता कि वो और उसका बेटा अलग हो चुके हैं, लेकिन वो उससे कहता है कि अगर वो उसके साथ अपना रिश्ता नहीं सुधरता तो वो बूढ़ा और अकेला हो जाएगा। वो मॉरिजियो और पैट्रिजिया को अपने 70वें जन्मदिन की पार्टी में इनवाइट करने के लिए कांटेक्ट करता है। मॉरिजियो पूरी तरह से इस आइडिया को पसंद नहीं करता, लेकिन पैट्रिजिया और आल्डो उसे मना लेते हैं। वे आल्डो के घर जाते हैं, जहां आल्डो के अनाड़ी बेटे पाओलो सहित कई मेहमान आते हैं, जो अपने आप में एक डिजाइनर के रूप में अपने परिवार में शामिल होने की अपनी महत्वाकांक्षा रखता है। हालांकि आल्डो उसे ऐसा करने से डिस्करेज करता है, जिस वजह से वो और पाओलो बहस करते हैं। वापस घर के रास्ते में पैट्रिजिया ने न्यूयॉर्क के लिए मॉरिजियो को 2 टिकट दिखाए जो आल्डो ने उन्हें दिए ताकि वे उसके साथ वहां ट्रैवल कर सकें। रात में वो पिना नाम की एक साइकिक महिला का एक विज्ञापन देखती है और उससे पूछती है कि क्या वो सफल होगी। पिना कहती है कि अनक्लियर है, लेकिन वो जल्दी से स्वीकार करती है कि पैट्रिजिया को अपने जीवन के सभी फील्ड्स में सफलता की महत्वाकांक्षा है और पिना सुझाव देती है कि पैट्रिजिया को वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहती है। मॉरिजियो और पैट्रिजिया आल्डो के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होते हैं, जहां वो एक बार फिर उन्हें अपने साथ न्यूयॉर्क जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है। पैट्रिजिया ने मॉरिजियो के साथ इस बारे में बात करते हुए कहा कि उसके पास परिवार में कुछ और लाने का अवसर है। उसने उसे यह भी घोषणा की कि वो प्रेग्नेंट है और मॉरिजियो न्यूयॉर्क जाने के लिए सहमत है। कपल शहर के शानदार सीन के साथ एक भव्य नए अपार्टमेंट में चले जाते हैं। वे इटली में गुची ब्रांड का एक्सपेंशन करने के लिए आल्डो के साथ काम करना शुरू करते हैं। पाओलो रोडोल्फो को अपने कुछ डिजाइन्स आइडियाज दिखाने के लिए लाता है। रोडोल्फो उन्हें किसी को नहीं दिखाने के लिए कहता है, जो पाओलो सोचता है कि वो नहीं चाहता कि कोई उसके आइडिया की चोरी करे, लेकिन रोडोल्फो यह क्लियर करता है कि पाओलो अपने बिजनेस में अपनी छाप छोड़ने के लिए बहुत इनकॉम्पिटेंट और मीडियोकर दर्जे का है। जब रोडोल्फो पाओलो को छोड़ देता है तो वो अपने डिजाइन्स को अपने दम पर बाहर निकालने की कसम खाता है और वो कपड़े का एक टुकड़ा पकड़ लेता है जिसे रोडोल्फो ने डिजाइन किया था ताकि वो उस पर पेशाब कर सके। पैट्रिजिया अपने और मॉरिजियो की बेटी अलेसांड्रो को उसकी मां के नाम पर जन्म देती है।
वे बाद में बीमार रोडोल्फो से मिलने के लिए घर लौटते हैं और उसके साथ खबर शेयर करते हैं कि उसे गर्व है और मोरिजियो को बताता है कि गुची बिजनेस अब उसके हाथों में है। रोडोल्फो का निधन हो जाता है और परिवार उनके अंतिम संस्कार में शामिल होता है। मोरिजियो और पैट्रिसिया परिवार के बिजनेस एसोसिएट डोमिनिको द सोल से मिलते हैं, जो मोरिजियो को सूचित करता है कि रोडोल्फो ने कभी भी अपने डेथ सर्टिफिकेट्स पर साइन नहीं किए और यदि वो कोई क्लेम चाहते हैं तो रोडोल्फो ने उनके लिए जो कुछ भी छोड़ा है, मोरिजियो को या तो $14 बिलियन का इनहेरिटेंस टैक्स भुगतान करना होगा या गुची के अपने शेयर बेचने होंगे। और पैट्रिसिया मोरिजियो को बताती है कि उसे डोमिनिको पर भरोसा नहीं है। पैट्रिसिया पर्सनली पिना से मिलती है, जहां वो पैट्रिसिया को फैमिली बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए अदर पर्सनल एडवाइसेस देती है। आल्डो मोरिजियो को अपने एक स्टोर में नौकरी देता है। पैट्रिसिया को बाद में पता चलता है कि उनके हाउसकीपर को फ्ली मार्केट से एक नॉकऑफ गुची बैग मिला है। वो उनमें से कुछ बैग्स खरीदती है और उन्हें मोरिजियो को दिखाती है, जो नकली बैग्स बनाने वाले लोगों से पूरी तरह से हैरान नहीं होता है और पैट्रिसिया उसे इसके लिए एक बेवकूफ़ कहती है, जिसे वो स्वीकार नहीं करता है। वे आल्डो को अंदर लाते हैं और नकली को प्रॉफिटेबल मानते हैं। पैट्रिसिया का तर्क है कि इससे गुची नाम की विश्वसनीयता बर्बाद हो जाएगी, लेकिन आल्डो ने उनकी राय को खारिज कर दिया क्योंकि यह एक लड़की का खेल नहीं है। मिलान में 1983 वर्साचे फैशन शो में मोरिजियो एक डिजाइनर से मिलता है जिसका नाम वाल्टर है। वे प्लेजेंट्रीज का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन वाल्टर का कहना है कि गुची का नाम नीचे चला गया है। पैट्रिसिया इसे सुन लेती है और बाद में मोरिजियो को उसकी कैपेबिलिटीज के अनुसार नहीं जीने के लिए सुनाती है। वो कहती है कि अगर वे कोई प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो उन्हें आल्डो और पाओलो को बिजनेस से बाहर करने की आवश्यकता है। डोमेनिको पैट्रिसिया और मोरिजियो को सूचित करता है कि पाओलो अपनी फैशन लाइन शुरू करने का प्रयास कर रहा है। वो मोरिजियो से कहता है कि उन्हें किसी तरह से पाओलो से अपील करनी चाहिए कि वो उसे अपने व्यवसाय के खिलाफ जाने से रोके। पैट्रिसिया बाद में पाओलो से खुद ही मिलती है ताकि वो उसके ईगो को आकर्षित करके उसमें हेरफेर कर सके। वो उसे अश्योर करती है कि वो उसे और मोरिजियो को एक सौदे के लिए गुची के तहत अपने डिजाइन्स डिस्ट्रीब्यूट करने दें। आल्डो को बाद में टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिससे पाओलो को किसी भी पॉसिबल कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक फैशन शो के दौरान जो पाओलो रखता है उसे रोक दिया जाता है और अधिकारी उसकी संपत्ति को जब्त करने के लिए आते हैं और शो को रोकने के लिए मजबूर करते हैं और मेहमानों को जाने के लिए कहा जाता है, जिससे पाओलो की बीवी जेनी, जो स्टेज पर गा रही थी, उसे अपमानित होना पड़ता है। पाओलो पैट्रिसिया और मोरिजियो का सामना करते हैं और उन पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाता है। एक तर्क के बाद पैट्रिसिया पाओलो से कहती है कि वो और मोरिजियो गुची के पाओलो के शेयर खरीदना चाहते हैं। बाद में मोरिजियो एक मोटरसाइकिल पर चढ़ जाता है जब उसे पता चलता है कि अधिकारी उसके और पैट्रिसिया के घर में संपत्ति जब्त कर रहे हैं, लेकिन वो यह देखने के लिए आती है और यह विश्वास करते हुए मानती है कि पाओलो इस कदम के पीछे है। मोरिजियो इटालियन बॉर्डर को पार करता है और एक स्की रिजॉर्ट में रुकता है, जहां वो एक पुराने दोस्त से मिलता है, पाओला फ्रेंची। पैट्रिसिया इवेंचुअली एलेसेंड्रा को मोरिजियो से मिलने के लिए लाती है, जहां पैट्रिसिया पाओला और उसके दोस्तों से मिलती है। उनके साथ लंच करते समय पैट्रिसिया अन्य लोगों के सामने मोरिजियो के उसके बारे में बात करने के तरीके से नाखुश है। वे बाद में अपने कमरे में बहस करते हैं क्योंकि मोरिजियो को लगता है कि पैट्रिसिया उसके परिवार के खिलाफ उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है और उसे किसी पर भरोसा नहीं है। पैट्रिसिया उसे बताती है कि वो एक कायर आदमी है। वो क्रिसमस पर मोरिजियो के साथ रहती है ताकि वे अलेसांड्रा के साथ रह सके। जबकि पैट्रिसिया उसे एक अच्छा गिफ्ट देती है, वो उसे ब्लूमिंगडेल्स का सिर्फ एक गिफ्ट कार्ड देता है। वो बाद में पाओला से बात करती है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए उस पर दबाव डालती है। यह क्लियर है कि मोरिजियो अब पैट्रिसिया से प्यार नहीं करता है और वो उसे बताता है कि वो उसे और अलेसांड्रा को वापस मिलान भेज रहा है। मोरिजियो पाओला के साथ एक अफेयर शुरू करता है और एक इन्वेस्टर से मिलता है। नेमे किरदार को बिजनेस में मदद करने के लिए आल्डो को बाद में जेल से रिहा कर दिया जाता है और पाओलो के साथ पुनर्मिलन होता है, जो उसे सूचित करता है कि उसने गुची के अपने शेयर बेच दिए हैं। आल्डो पाओलो को क्रोधित करते हुए इसे जस्टिफाई करता है क्योंकि वो मूल रूप से टूट गया है, लेकिन आल्डो को लगता है कि अब वो बर्बाद हो गया है। बाद में दोनों आल्डो के अपने शेयर बेचने का सौदा करने के लिए नेमिन से मिलते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि मोरिजियो उसके साथ शामिल है तो आल्डो मोरिजियो को ट्रेटर कहता है। आल्डो संक्षेप में रोता है, लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है। डोमेनिको पैट्रिसिया को ढूंढता है और उसे सूचित करता है कि मोरिजियो उसे तलाक देना चाहता है
और अलेसांड्रा की शेयर्ड हिरासत चाहता है। पैट्रिजिया फिर से पिना से बात करती है और यह पता चलता है कि मोरिजियो किसी अन्य महिला के साथ है। मोरिजियो ने गुची को अन्ना विंटर जैसे अन्य टॉप डिजाइनर्स के साथ टॉप पर वापस ले जाना शुरू कर दिया। जब नए साथी खोजने की कोशिश कर रहे डोमेनिको टॉम फोर्ड को मोरिजियो से मिलवाता है। पैट्रिजिया उसे खोज निकालती है और आंसू बहाकर उसके साथ वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके और अलेसांड्रा के साथ अपने रास्ते अलग कर लेता है। वो बाद में उसे और पाओला को धमकी भरे वॉइस मेल भेजना शुरू कर देती है। पैट्रिजिया और पिना दो किराए के हिटमैन इवानो और बेनेडिटो से मिलते हैं। वे उन्हें मोरिजियो को खोजने और उसे मारने का काम देते हैं। एक सफल फैशन शो के बाद मोरिजियो ने डोमेनिको, टॉम, नेमीर और अन्य इन्वेस्टर्स के साथ डिनर किया। वे $150 मिलियन में मोरिजियो के गुची के शेयर खरीदना चाहते हैं, जो डोमेनिको को कंपनी में अधिक नियंत्रित हिस्सेदारी देगा। उसे पता चलता है कि पैट्रिजिया उसके बारे में सही थी और वो अपनी खाने की प्लेट को फर्श पर फेंक देता है। 27 मार्च 1995 की सुबह मोरिजियो ने अपना दोपहर का भोजन समाप्त किया और अपनी बाइक से घर चला गया, जहां इवानो और बेनेडिटो उसका इंतजार कर रहे हैं। एक बार जब वे उसे देख लेते हैं तो बेनेडिटो कार से बाहर निकलता है और मोरिजियो का नाम पुकारता है और उसे 3 बार गोली मारता है। सीन से भागने से पहले पैट्रिजिया समाचार का इंतजार करती है और अपनी पत्रिका में पैराडाइज लिखती है। वो एलेसेंड्रा के साथ मोरिजियो के घर एक तबाह पाओला को सांत्वना देने जाती है और फिर उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। 2 साल बाद हम ट्रायल पर पैट्रिजिया, पिना, इवानो और बेनेडिटो को देखते हैं। जज लगातार पैट्रिजिया सिन्योरा रेजियानी को कॉल करता है, लेकिन वो उससे कहती है, आप मुझे सिन्योरा गुची कह सकते हैं। एंड टेक्स्ट में कहा गया है कि चारों को गिरफ्तार कर लिया गया था और मोरिजियो की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। पैट्रिजिया को 29 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। 18 पिना को 25 साल, इवानो को 26 साल और बेनेडिटो को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद रिहा कर दिया गया था। 1990 में आल्डो की प्रोस्टेट कैंसर से मृत्यु हो गई, जबकि पाओलो की 5 साल बाद लंदन में गरीबी में मृत्यु हो गई। उसी वर्ष जब मोरिजियो की हत्या हुई, गुची कंपनी एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बन गई, जिसमें 90 के दशक में डोमेनिको और टॉम कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे और अलेसांड्रो, मिशेल और मार्को बिज़री आज इसे चला रहे हैं। यह सबसे सफल ब्रांड्स में से एक है, जिसकी एस्टिमेटेड कुल संपत्ति $60 बिलियन है। हालांकि वर्तमान में गुची परिवार में कोई भी गुची के लिए काम नहीं करता है। तो कैसे लगी आज की रिकैप कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।